नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सेशन में हम लोग काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिहार स्टेट 2023 को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं और इसके वास्तविक सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को इसके सिलेबस के बारे में नहीं अच्छी तरह से पता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 है, दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सभी विषयों का सिलेबस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किसी पार्टिकुलर सिर्फ एक ही विषय के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। जिनका भी आपको जिस ग्रुप से फॉर्म भरे हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। पूरा सिलेबस डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा और क्या कुछ आपका सिलेबस है इसको हम लोग समझेंगे और आप कैसे आसानी से अपने सिलेबस को देख सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तो आपको अपना सिलेबस जानना भी काफ़ी ही जरूरी है। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका बीपीएससी टीआरई आपको हुआ था उसमें मैं आपको बता दूं कि किरण पब्लिकेशन के बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली रूप से आए हुए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका ये ग्रुप बी का आपको पेपर था, जो कि आपको इसमें इतने प्रश्न आपको फर्स्ट पेज से ही इतने प्रश्न आपको आए हैं। 1 से लेकर के 8 तक पे हम लोग बात करें तो 7 प्रश्न आपको डायरेक्टली रूप से आए हैं। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। उसी प्रकार से आपको स्टेट के लिए आप बुक ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं बीएसईबी की वेबसाइट पर दिया हुआ है आपके सिलेबस के बारे में, उसको डिटेल से जान लेते हैं ताकि आपको कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। वहाँ पर और भी सारी दोस्तों आपको काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपको जानना जरूरी है, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है BSEB आपको टाइप करना है। और जो ही आप टाइप कीजिएगा आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि BSEBstate.com और इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये आपका खुल जाने वाला है। और यहाँ से आप नीचे आइएगा और नीचे आइएगा तो ऊपर में आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक। पहली तो बात यह है कि इंपॉर्टेंट लिंक जो कि आपको स्टेट के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये सभी के सभी लिंक आपको दोस्तों, यदि आप न्यू यूजर हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर कर पाए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप यहां से जाकर के पहली तो बात ऐसे समझिए कि आप अपने पेपर को देख सकते हैं और यहां से आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा। इस पर आप यदि क्लिक कीजिएगा तो आपका एक पेज यहां से खुल करके आ जाएगा और यहां से आप देख सकते हैं। यहां से आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करने के लिए यहां पर आप क्लिक कीजिएगा और आपको यहां पर रोल नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो पहली तो बात यह है कि आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं क्या कुछ आपका रहने वाला है। अब चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस क्या कुछ है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलेबस पेपर 1 के बारे में दिया हुआ है, जिसमें आपको सब्जेक्ट हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, जो कि आपको सभी के सभी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। संस्कृत है, अरबिक है, ठीक है ना, पर्सियन है, भोजपुरी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है, फाइन आर्ट है और यहाँ पर सभी के सभी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट है, नृत्य सब्जेक्ट है। आपको उसी प्रकार से सिलेबस आपको पेपर 2 में आपको वही सिलेबस आपको दिए हुए हैं 10+2 के लिए, जो कि आपको यहाँ पर हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, संस्कृत है, बांग्ला है, यहाँ पर आपको मैथिली है, ठीक है ना, मगही है, अरबिक है, पर्सियन है, भोजपुरी है, ठीक है ना, पाली है। तो ये सभी के सभी दोस्तों आपको सब्जेक्ट है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट को चाहें यहाँ से आप सबका यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट को क्लिक करके दिखाता हूँ और बाकी आप बारी बारी से जिसका जो भी सब्जेक्ट है आप आसानी से अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं कि क्या कुछ आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें इतने सब्जेक्ट हैं कि सबको आप क्लिक करके दिखाना काफ़ी ही आपको मुश्किल रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर मैथ वाले को देख लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैथ का आपका ओपन हो जाने वाला है। दोस्तों, ये PDF रूप में आपका ओपन होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये PDF आपका यहाँ पर ओपन हो गया और यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बता दिया जा चुका है कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। संख्या पद्धति से आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, वास्तविक संख्या को लेकर के। बीजगणित से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद दो चर वाले आपको रैखिक या आपको युगपद दिया हुआ है, युगपद समीकरण है, द्विघात समीकरण है, अंक गणितीय आपको यहाँ पर आवृत्ति है, यहाँ पर
आगे दोस्तों कहा गया है व्यावसायिक गणित के बारे में, शेयर एवं लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों के भुगतान से आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको दोस्तों प्रश्न पूछा जाने के बारे में बात कही गई है। नियामक ज्यामिति जिसे कहते हैं, उससे ज्यामिति है। यूक्लिड का आपको यहाँ पर ज्यामितीय रेखाएं एवं कोण के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज, वृत्त और यहाँ पर बनावट, इन सब से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। क्षेत्रमिति से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल आपका क्षेत्र का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सांख्यिकी से भी आपको प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे और यहाँ से त्रिकोणमिति के बारे में भी आपको दिया हुआ है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी आपके पास टॉपिक है उन सबसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और जैसा कि आपको मैंने बताया, इसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट का आप देखना चाहते हैं तो आसानी से आप देख सकते हैं, और ये आपको जानना जरूरी था जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपका एग्जाम होने वाला है 150 अंक का। 150 अंक का जो आपका दोस्तों एग्जाम होगा, यहाँ पर आप ऊपर में ही देख सकते हैं यूनिट 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 100 मार्क्स जो आपका मैथ पूछेगा। यदि आपका मैथ सब्जेक्ट है तो ये आपका 100 अंक का पूछेगा। जो आपको पढ़ाना है स्कूल में वो आपको पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट है, और उससे आपका 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं पर हम लोग बात करें तो 150 अंक से पूरा होता है, तो यूनिट 2 में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो प्रश्न आपको होने वाले हैं 50 अंक के। 50 अंक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 50 अंक में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पहला आपको चीज पूछा जाएगा आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, पढ़ाने की कला से रिलेटेड लेगा आपको, और अदर स्किल्स जो भी आपको प्रश्न है वो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आर्ट ऑफ टीचिंग से आपको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे पेडागोजी वगैरह से, और अदर स्किल्स से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग से आपको क्या कुछ कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए ग्रुप में आपको इतने कुछ टॉपिक हैं जिनसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और दोस्तों अदर स्किल से क्या कुछ आपको प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी आप देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। जनरल नॉलेज से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और लॉजिकल रीजनिंग आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो आपको दोनों बातें हैं ना, ये दोनों आपको 50 अंक वाले जो मैटर हैं ये आपको सब में पूछे जाने वाले हैं, ये कॉमन है, और सब्जेक्ट सबका जो आपका है वो उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात 100 अंक के आपको प्रश्न वो पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ाने हैं, और 50 अंक के वो प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको सब में कॉमन है। ये बातें आपको जानना और ये देखना कि आप कैसे अपने सिलेबस को देख सकते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, ये सभी के सभी कुछ आपको जानना जरूरी था। दोस्तों आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, तो इतने कम समय में आपको तैयारी दोस्तों आपको तो बुक तो लेना ही पड़ेगा, तो बुक आप लीजिए और सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दीजिए। कोई ऐसे आपको शिक्षक नहीं है जो कि इतने टॉपिक्स को एक महीने के अंदर सारे के सारे आपको पूरा कर पाए। सिर्फ आपका सेल्फ ही स्टडी है, सब पर आपको बराबर रूप से ध्यान देकर के ये सब कुछ आप पूरा कर सकते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी पर खासा ध्यान दीजिए और आप सेट प्रैक्टिस साथ साथ कीजिए। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा, तो यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।